देखिए दोस्तों, महासागरीय भूगोल है, उसमें आज हम पढ़ेंगे हिंद महासागर के उच्चावच। देखिए दोस्तों, जो हिंद महासागर के उच्चावच है यानी कि कटक, तो वो कटक कौन कौन से हैं आपको मैं एक एक करके वो सारे कटक बताता हूँ। उससे पहले हिंद महासागर की जो सामान्य परिचय है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हिंद महासागर है उसका जो कुल क्षेत्रफल है, आपको मैंने सभी जो महासागर हैं, जो सागर हैं बड़े, उनका क्षेत्रफल आपको मैंने बताया है। फिर भी एक बार देख लीजिए, जो हिंद महासागर है उसका जो कुल क्षेत्रफल है वह है 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो जो हिंद महासागर है इसकी जो आकृति है वह एम आकार की आकृति है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हिंद महासागर है उसकी स्थिति, हिंद महासागर की जो स्थिति है अफ्रीका के कौन सी साइड, पूर्व की साइड, और जो ऑस्ट्रेलिया, जो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये है इनके पश्चिम के, और दक्षिण में जो अंटार्कटिका है उसके उत्तर में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कटक देखिए दोस्तों, कटक से पहले मैं आपको एक बार जो विश्व का मानचित्र है उसमें हिंद महासागर की जो स्थिति है वो आपको मैं बता देता हूँ, देखिएगा। ये मेरा जो क्षेत्र है जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इंडोनेशियन द्वीप समूह है। तो देखिए दोस्तों, जो हिंद महासागर है उसकी आकृति है वह ये आकृति है, यानी कि एम आकार में इसकी आकृति है। और जो अफ्रीका है, अफ्रीका का पूर्वी तट प्लस जो इंडोनेशियन द्वीप समूह व ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके पश्चिम की तरफ इसका विस्तार है। अब देखिएगा इसके कटक। देखिए दोस्तों, जो हिंद महासागर है इसकी जो औसत गहराई है, औसत गहराई वो है 4000 मीटर। उसके बाद देखिए दोस्तों, हिंद महासागर है इसमें जो कटक है वह उल्टे वाई के रूप में है। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो लक्षद्वीप है उसके पास से एक कटक निकलती है जिसका नाम है एक नंबर पे चागोस कटक है। उसके बाद में जो ये चागोस कटक है इससे थोड़ा दक्षिण में 5 डिग्री दक्षिण में एक कटक है वह की तरफ जाती है 2 नंबर, जिसका नाम है साकोत्रा कटक। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, 3 नंबर पे जो कटक है वह जो सोमालिया तट है, इस जगह देखिए दोस्तों, सोमालिया देश है अफ्रीका का, उसके पास टकरा के इसकी नीचे की तरफ निकल जाता है। जो 3 नंबर पे जो कटक है उसका नाम क्या है, कार्लसबर्ग। देखिए दोस्तों, जो कार्लसबर्ग है यह हिंद महासागर का कटक, यह कटक अरब सागर है उसको 2 भागों में बांटता है। जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी व्याख्याता परीक्षा 2013, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि अरब सागर को कौन सा कटक है वह 2 भागों में बांटता है। उसमें देखिए दोस्तों, इस जगह दूसरा एक कटक है उसका नाम है सेशेल्स। उसके बाद देखिए 30 से लेकर के 50 डिग्री तक, जो 30 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री तक जो कटक है उसका नाम है
सेंट पॉल कटक। सेंट पॉल कटक देखिए दोस्तों, जो 50 डिग्री है इससे यह कटक है दो भागों में बढ़ जाती है, एक अफ्रीका की तरफ चली जाती है, एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जो अफ्रीका की तरफ जाती है उसका नाम है कार्गुलेन गासबर्ग। कार्गुलेन गासबर्ग। जो पूर्व की तरफ जाती है, जो कटक ऑस्ट्रेलिया की तरफ, उसका नाम है भारतीय अंटार्कटिका कटक। यह कटक पहले इस जगह तक थी, परंतु बहुत सालों से वर्तमान में यह कटक है ये ऑस्ट्रेलिया के पास तक है। ऑस्ट्रेलिया में जगह एक जगह है जिसका नाम है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम वर्तमान में ये एम्स्टर्डम तक है। इसका नाम भारतीय अटलांटिक था, परंतु जो आगे वाला जो भाग है, जो जिसका नया निर्माण हुआ है, इस भाग को जाना जाता है काकोस किलिंग, जो कि एम्स्टर्डम तक, ऑस्ट्रेलिया के एम्स्टर्डम तक है। इसका नाम है काकोस किलिंग। काकोस किलिंग। देखिए दोस्तों कितनी हो गई, 1 2 3 नंबर, 4 5 6 7 8। उसके बाद देखिए दोस्तों एक इस जगह आती है अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, इस जगह हिंद महासागर की सबसे लंबी कटक 90 डिग्री पूर्वी देशांतरीय कटक। देखिए दोस्तों ये मुख्य जो कटक है, उसके बाद में ये वाली कटक है लास्ट में, जो दक्षिणी अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पे एक जगह है उत्मासा द्वीप तक जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों इसके मैं आपको गर्त बताता हूँ, हिंद महासागर के प्रमुख गर्त। देखिए दोस्तों गर्त में सबसे जो गहरा है हिंद महासागर का जो गर्त, उसका नाम है सुंडा गर्त। सुंडा गर्त है, इसकी कुल गहराई है वह 7450 मीटर है, जो कि जावा के पास है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त 1 नंबर पे सुंडा गर्त। दो नंबर पे देखिए दोस्तों आता है डाइमेंटिना। तीन नंबर पे आता है ओब, 4 नंबर पे हवाल्टन, 5 पे अमीराटो, 5 6 पे मॉरिशस। ये प्रमुख गर्त है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। देखिए दोस्तों आपको मेन जो याद करना है वह है सुंडा गर्त, सबसे गहरा गर्त, और 2 नंबर पे डाइमेंटिना। ये 2 गर्त हैं, ये याद रखना है। डाई जो बालों के करते हैं वो हिंद महासागर में है। हिंदू ज्यादा डाई करते हैं, हिंदू क्या करते हैं, डाई करते हैं, तो हिंद महासागर में डाइमेंटिना, ये आपको याद रखना है डाइमेंटिना। अब देखिए इसके प्रमुख जो द्वीप हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों प्रमुख जो द्वीप हैं उसमें आप 3 द्वीप देखिएगा। सबसे पहले एक आता है लक्षद्वीप, एक आता है मालदीव और एक आता है चेगोस द्वीप। ये तीनों द्वीप हैं, ये प्रवाल भित्ति के द्वारा बने हुए द्वीप हैं। देखिए प्रवाल भित्ति है, उसके बाद अगला टॉपिक आएगा अपना, इसमें मैं आपको बताऊंगा प्रवाल भित्ति क्या होती है, उसके लिए क्या उपयुक्त दशाएं होती हैं, कहाँ पर सर्वाधिक है, प्रवाल विरंजन क्या चीज होती है, कौन से महासागर में है,
तो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। तो देखिए प्रमुख जो है उसमें 3 जो प्रवाल के द्वारा बने हैं वो कौन कौन से हैं? क्या है? तीनों प्रवाल के द्वारा बने हुए हैं। उसके बाद देखिएगा एक आता है 4 नंबर पे डियागो गार्सियो। देखिए दोस्तों, जो डियागो गार्सियो जो द्वीप है ये है हिंद महासागर में, परंतु इस पे अधिकार है वह यूएसए का। जो सेकंड ग्रेड 18 में लगी थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा 5 नंबर पे ये कुछ एक प्रमुख इनके हिंद महासागर के क्या है द्वीप है। एक बार आप देख लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, आपको 3 तो ये याद रखने हैं कि ये क्या है प्रवाल द्वीप, तीनों ये याद रखना आपको। उसके बाद में डियागो गार्सियो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में सेंट पॉल याद रखना है। उसके बाद में आपको मॉरिशस याद रखना है, रियूनियन याद रखना है। उसके बाद देखिए ये आपको पता है मेडागास्कर कहाँ है। उसके बाद में एक जिंजीबार याद रख लेना। सबसे ज्यादा आपको याद रखना है डियागो गार्सिया, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। और ये 3 लक्षद्वीप, मालदीव और जो चेगोस द्वीप है। देखिए लक्षद्वीप मालदीव आपको सबको पता है, याद रखो तो ठीक है, परंतु आज इसलिए रखो क्योंकि ये प्रवाल द्वीप है। अब देखिए इनके प्रमुख सीमांत सागर कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सीमांत सागर मतलब कि जो जैसे द्वीप है उसके पास में छोटे छोटे सागर, वो कौन कौन से छोटे और बड़े। इसमें देखिए सबसे पहले 1 नंबर पे